तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चार्ट को समझने वाले हैं। एक ऐसा चार्ट जो पिछले 14 सालों में हुए इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया के असली हीरो और जीरो की कहानी बताता है। और यकीन मानिए, जो नतीजे सामने आए हैं वो शायद थोड़ा हैरान कर दें। चलिए सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं। अच्छा, इन नंबर्स में जाने से पहले एक पल के लिए सोचते हैं। पिछले 14 सालों में मतलब 2011 से लेकर अब तक सबसे बेहतरीन रिटर्न आखिर किस चीज ने दिया होगा? क्या वो बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स थे, सोना था या कुछ और ही था? जवाब है ये नंबर 3,11,030%। नहीं, ये कोई टाइपिंग की गलती बिल्कुल नहीं है। ये एक एसेट क्लास का असल और चौंका देने वाला टोटल रिटर्न है। जी हाँ, ये अविश्वसनीय आंकड़ा है बिटकॉइन का। और ये डेटा क्रिएटिव प्लानिंग नाम की एक जानी-मानी इन्वेस्टमेंट फर्म ने वाई चार्ट से मिली जानकारी के आधार पर तैयार किया है। तो 2011 से 2024 तक बिटकॉइन ने इतना जबरदस्त रिटर्न दिया है। तो ये तो हुई पूरी 14 साल की लंबी दौड़ की कहानी। लेकिन अगर हम इस रेस को साल दर साल देखें तो ये कहानी कैसी दिखती है? क्या बिटकॉइन हर साल का चैंपियन रहा है? आइए देखते हैं। अब ये जो आंकड़ा है ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। पिछले 13 सालों में से 11 साल बिटकॉइन सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला एसेट क्लास था। मतलब जब हम निवेश के सारे विकल्पों को जैसे स्टॉक्स, सोना या बॉन्ड्स एक साथ रखते हैं तो बिटकॉइन लगभग हर बार टॉप पर रहा। ये एक तरफा जीत से कम नहीं है ना? और जब बिटकॉइन जीतता है तो बहुत बड़े मार्जिन से जीतता है, जैसा कि यहां दिख रहा है। 2013 में 5,000% से ज्यादा का रिटर्न, 2023 में 3,000% से ज्यादा। ये जो हरे साल हैं, ये बिटकॉइन की विस्फोटक ग्रोथ की असली ताकत दिखाते हैं। लेकिन एक बात साफ है, इतनी जबरदस्त ऊंचाई का मतलब ये भी है कि जब गिरावट आती है तो वो भी गहरी हो सकती है। और यहीं पर कहानी का दूसरा बहुत जरूरी पहलू सामने आता है। हर बड़ी छलांग के साथ बड़ी अस्थिरता यानी वोलेटिलिटी भी जुड़ी होती है। तो चलिए अब बिटकॉइन के उन लाल सालों पर नजर डालते हैं जब इसने नेगेटिव रिटर्न दिया। यहां एक सीधी सीधी तुलना है। एक तरफ वो हरे साल हैं जहां 5,000% जैसी जबरदस्त बढ़त देखने को मिली, तो दूसरी तरफ वो लाल साल हैं जहां 58% जैसी बड़ी गिरावट भी आई। यही वो तेज उतार चढ़ाव है जिसे बाजार की भाषा में वॉलेटिलिटी कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो गिरावट वाले साल हैं, ये आखिर कितनी बार आते हैं? क्या इनके आने का कोई पैटर्न है, कोई साइकिल है? इस सोर्स डेटा में एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। ऐसा लगता है कि लगभग हर 3 से 4 साल में एक नेगेटिव यानी लाल साल आता है। 2014 में बड़ी गिरावट हुई, फिर 2017 में और फिर 2020 में। ये बिटकॉइन के मार्केट साइकिल का एक जरूरी हिस्सा लगता है। तो इस जबरदस्त वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए लंबी दौड़ में बिटकॉइन बाकी एसेट्स के मुकाबले कहां खड़ा होता है? क्या इन सारे उतार चढ़ाव के बावजूद ये अब भी चैंपियन है? चलिए पता करते हैं। देखिए, जब हम कुल रिटर्न की बात करते हैं तो कोई मुकाबला ही नहीं है। जैसा कि इस बार चार्ट पर साफ दिख रहा है, बिटकॉइन का 3,11,030% का रिटर्न दूसरे सबसे अच्छे एसेट यानी अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों के शेयर्स के 606% रिटर्न के सामने एक पहाड़ की तरह खड़ा है। इसको दूसरे तरीके से देखें तो अमेरिका के सबसे बड़े स्टॉक्स का रिटर्न बिटकॉइन की तुलना में 514 गुना कम था। ये अंतर सच में जमीन आसमान का है। अच्छा, अब इसकी तुलना करते हैं सोने से। वही सोना जिसे पारंपरिक रूप से एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, जहां बाजार की अनिश्चितता से बचने के लिए पैसा लगाया जाता है। यहां भी कहानी वही है। बिटकॉइन का प्रदर्शन सोने को मीलों पीछे छोड़ देता है। सोने का रिटर्न बिटकॉइन से 4,600 गुना से भी ज्यादा कम था। तो यहां सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि अपनी जबरदस्त अस्थिरता के बावजूद जब लंबी अवधि के प्रदर्शन की बात आती है तो इस डेटा सेट में बिटकॉइन का कोई सानी नहीं है। तो ठीक है, नंबर्स तो देख लिए, लेकिन इस पूरे डेटा और विश्लेषण से एक निवेशक के लिए क्या सीख है? ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये कुछ बहुत जरूरी सबक भी सिखाते हैं। यहां 4 जरूरी बातें हैं। पहली, लंबी दौड़ पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसे वॉलेटाइल एसेट में सालाना उतार चढ़ाव पर घबराने के बजाय कुल रिटर्न पर फोकस करना चाहिए। दूसरी बात, साइकिल को समझना होगा। यह डेटा दिखाता है कि 3-4 साल की गिरावट एक पैटर्न का हिस्सा रही है। तीसरी बात, विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन, मतलब पोर्टफोलियो में बिटकॉइन का एक छोटा सा 5 से 10% हिस्सा भी कुल रिटर्न को काफी बढ़ा सकता है। और चौथी और सबसे अहम बात,
जोखिम को हमेशा याद रखना है। और इस सब का निचोड़, सबसे जरूरी सबक बस एक है, जहां जबरदस्त रिटर्न की संभावना होती है वहां जबरदस्त जोखिम भी होता है। इसलिए इसमें केवल उतना ही पैसा लगाना समझदारी है जिससे अगर खो भी दिया जाए तो आर्थिक स्थिति पर कोई बड़ा असर न पड़े। और हम इस चर्चा को इस एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या जबरदस्त प्रदर्शन और उतनी ही जबरदस्त अस्थिरता का ये जो ऐतिहासिक पैटर्न हमने देखा वो भविष्य में भी जारी रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता है।